ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जिसने देश की सेवा करते हुए ऐसा रास्ता देखा जहां सड़क खत्म हो जाती है और डर शुरू होता है। ये कहानी है एक फौजी ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है अशोक कुमार। एक रात, एक सुनसान रास्ता, एक फौजी ट्रक और कुछ ऐसी सीमाएं जिन्हें पार करने के बाद इंसान वापस पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी उन सायों की है जो अंधेरे में दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं, जो सिर्फ डराते नहीं बल्कि इंसान की आत्मा तक को झकझोर देते हैं। लाइट बंद कर लो, मोबाइल की आवाज कम कर लो और हो जाओ तैयार, क्योंकि जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे तुम्हारे दिल और दिमाग तक जाएगी। मेरी क्रिसमस। मेरा नाम अशोक कुमार है। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूं वो कोई अफवाह नहीं, ना ही किसी किताब से उठाई गई डरावनी कहानी। ये मेरी अपनी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। और आज भी जब मैं रात को आंख बंद करता हूं तो वो आवाजें, वो साया और वो फौजी ट्रक मेरे सपनों में वापस आ जाता है। ये बात है उस समय की जब मैं भारतीय सेना में ट्रक ड्राइवर था। फौजी ट्रक और मेरी जिम्मेदारी, सेना में ट्रक चलाना कोई आम ड्राइवर का काम नहीं होता। हर मिशन, हर सफर देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है। मैं कई सालों से रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, हर तरह की जगहों में फौजी ट्रक चला चुका था। मुझे डर शब्द से कोई खास वास्ता नहीं था, या यूं कहूं, मुझे लगता था कि मुझे डर नहीं लगता। लेकिन वो सफर, वो एक रात ने मेरी ये गलतफहमी हमेशा के लिए तोड़ दी। वो ऑर्डर उस दिन शाम के लगभग 6:40 मुझे अचानक बुलाया गया। ऑन ऑर्डर छोटा था, लेकिन आवाज में अजीब सी सख्ती थी। अशोक कुमार, फौजी ट्रक नंबर 721 को तुरंत तैयार करो, रात में ही रवाना होना है। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि सेना में सवाल पूछने का वक्त नहीं होता। बस इतना बताया गया कि मुझे सीमावर्ती इलाके की तरफ कुछ सीलबंद सामान पहुंचाना है। अजीब चेतावनी। ट्रक तैयार था, इंजन की आवाज एकदम सही, हेडलाइट्स तेज। लेकिन जब मैं चाबी लगाने ही वाला था, तभी एक सीनियर फौजी मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अशोक कुमार, रास्ते में चाहे कुछ भी दिखे, ट्रक मत रोकना। कोई आवाज दे, कोई रोए, कोई मदद मांगे, मत रुकना। मैं हंसा। सर, जंगल का रास्ता है, जानवर होंगे। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। यह जानवर नहीं है। बस इतना कहकर वो पीछे हट गया। वो सुनसान रास्ता, रात के 9 बज चुके थे जब मेरा ट्रक कैंप से बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा, सड़क इतनी सुनसान कि लगता था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। रेडियो में सिर्फ शोर। मैं अकेला था। पूरा ट्रक, पूरा रास्ता, सिर्फ मैं और मेरा साया। पहली अजीब हरकत करीब 1.5 घंटे बाद मौसम अचानक बदलने लगा। हल्का कोहरा, फिर घना। हेडलाइट्स के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी धप धप, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। खुद को समझाया, थकान है। लेकिन तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। पहली आवाज और फिर पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, अशोक कुमार। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक नहीं रोका। आवाज फिर आई, अशोक कुमार, गाड़ी रोक लो। मुझे पसीना आने लगा, मेरी सांस तेज हो गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? डर की शुरुआत, मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेज हुआ, लेकिन आवाज अब और पास थी, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। तुम बहुत दूर आ गए हो। मेरे सामने सड़क अचानक खत्म होती सी लगी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक झटका खाकर रुका। और तभी हेडलाइट्स में जो दिखा वो इंसान नहीं था। और जिस पल मैंने ब्रेक मारा था, उस पल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ट्रक एक झटके के साथ रुका, इंजन की आवाज धीमी होती चली गई और चारों तरफ अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि मुझे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। हेडलाइट्स अभी भी जली हुई थी और उन्हीं हेडलाइट्स की पीली रोशनी में जो सामने खड़ा था, वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहा था। हेडलाइट्स में खड़ा साया, उसकी ऊंचाई लगभग एक आदमी जितनी थी, लेकिन शरीर असामान्य रूप से पतला, हाथ घुटनों से नीचे तक लटकते हुए। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने
इंसानी शक्ल को जबरदस्ती खींच कर बना दिया हो। आंखें बहुत बड़ी थीं, बिल्कुल काली, उनमें सफेदी नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो खुशी की नहीं, शिकार को देखकर आने वाली मुस्कान होती है। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग को पकड़े हुए थे। मैं चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। मेरा नाम फिर पुकारा गया। उस साय ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर वही आवाज, अशोक कुमार। इस बार आवाज बाहर से नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई मेरे सिर के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हो, थक गए हो, बाहर आ जाओ। मेरे होंठ सूख चुके थे, गला इतना सूखा कि बोलने की ताकत नहीं बची थी। मैंने खुद से कहा, ट्रक मत छोड़ो, कभी भी ट्रक मत छोड़ो। ट्रक की अजीब हरकत, अचानक मेरे नीचे बैठा ट्रक हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। फिर धड़ाम, ट्रक की बॉडी पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। छत पर कदमों की आहट, 1 2 3। कोई ट्रक के ऊपर धीरे धीरे चल रहा था, और सामने खड़ा साया अब भी वहीं था। मतलब ऊपर जो है वो कुछ और है। रेडियो अपने आप चालू। अचानक रेडियो में खड़खड़ाहट हुई, जबकि मैंने रेडियो बंद कर रखा था। शोर के बीच एक टूटी फूटी आवाज उभरी, 721 721, वापस मुड़ो। मेरा खून जम गया। फौजी ट्रक का नंबर सिर्फ कैंप के अंदर जाना जाता था, यहां जंगल में इसे कोई कैसे जान सकता है? अशोक कुमार, तुम हमें बहुत पहले से चाहिए थे। कुछ तस्वीरें आने लगी। मैंने कुछ देखा जो मैंने कभी जिया ही नहीं। यही सड़क, यही कोहरा और यही ट्रक। लेकिन ट्रक जला हुआ था। उसके आसपास फौजी वर्दी पहने लोगों की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरे डर से अकड़े हुए, और उनके बीच वही साया खड़ा हंस रहा था। समझ में आई चेतावनी। मुझे वो शब्द याद आए, रास्ते में चाहे कुछ भी दिखे, ट्रक मत रोकना। मेरे अंदर एक चीख उठी, ये जगह साधारण नहीं है। ये वो रास्ता है जहां पहले भी कुछ हुआ है, और शायद बहुत बुरा हुआ है। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर से इंजन ने हल्की सी आवाज की और चुप हो गया। छत पर कदम अब तेज हो गए थे, धप धप धप, जैसे कोई बेचैन हो रहा हो। सामने खड़ा साया अब हंस रहा था। अब नहीं जाओगे अशोक कुमार। फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा, जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक, फौजी ट्रक की ताकत, मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था।
फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से निकला है। मैंने डैशबोर्ड के नीचे एक स्विच देखा जो आमतौर पर इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। मैंने उसे दबाया। पूरे ट्रक फौजी ट्रक की ताकत मैंने खुद को संभाला। यह ट्रक साधारण नहीं था। फौजी ट्रक कई बार गोली, बारूद और मौत के बीच से की लाइट्स एक साथ तेज चमक उठी। साये की चीख तेज रोशनी पड़ते ही सामने खड़ा साया पीछे हटा। उसके मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। छत पर चल रही चीज एकदम शांत हो गई। इसी पल इंजन ने जोरदार आवाज की। मैंने भागना चुना। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक आगे बढ़ा। मैंने पीछे नहीं देखा। कोहरा तेजी से पीछे छूट रहा था, लेकिन जाते जाते एक आखिरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, अशोक कुमार, हम फिर मिलेंगे। रात अभी बाकी थी। मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस रास्ते पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच है वो आने वाली रातों में खुद सामने आने वाला था। और मैं पूरी जिंदगी यह मानता रहा कि अगर इंसान हिम्मत ना छोड़े तो किसी भी हालात से निकल सकता है। लेकिन उस रात मैं पहली बार समझा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हिम्मत भी कांपने लगती है। मैं ट्रक को पूरी रफ्तार में उस साए से दूर ले आया था, लेकिन दिल अब भी सीने में ठीक से धड़क नहीं रहा था। सड़क आगे बढ़ रही थी, लेकिन माहौल अब भी वैसा ही भारी था। कोहरा जो पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने ध्यान दिया, कोहरा कम नहीं हो रहा था। ट्रक तेज चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं का वहीं हूं। हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक जाती और फिर सब कुछ दूधिया अंधेरे में गुम हो जाता। मैंने खुद से कहा, अशोक कुमार, घबराना नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक जंग लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। वो चेतावनी बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर लाल पेंट से कुछ लिखा था, आगे सैन्य क्षेत्र, रात में प्रवेश वर्जित। नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और भी लिखा था, लेकिन वो पेंट से जानबूझकर मिटाया गया था। मैंने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन मन में एक अजीब सवाल उठा, अगर प्रवेश वर्जित है तो मुझे यहां क्यों भेजा गया? पहला चेक पोस्ट जो खाली था, कुछ दूरी पर मुझे एक चेक पोस्ट दिखाई दिया। लोहे का बैरियर, छोटी सी झोपड़ी और एक बुझा हुआ बल्ब। मैंने सोचा शायद यहां तैनात फौजी अंदर होंगे। मैंने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। मैंने ट्रक धीरे किया। दिल नहीं चाहता था रुकने का, लेकिन तभी मेरी नजर झोपड़ी के अंदर पड़ी एक कुर्सी पर गई। उस पर सूखी हुई खून की लकीरें थीं। सन्नाटा जो बोल रहा था। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस रफ्तार कम करके आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही चेकपोस्ट पीछे छूटा, मेरे कानों में धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, कई आवाजें, लेकिन कोई साफ शब्द नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में दबे हुए चीखें घुली हों। रेडियो फिर से जिंदा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार सिर्फ शोर नहीं था, एक भारी थकी हुई आवाज थी, अगर तुम अशोक कुमार हो तो सुनो। मेरी सांस रुक गई।
इस रास्ते पर हम 12 लोग आए थे, कोई भी वापस नहीं गया। अधूरी कहानी। रेडियो की आवाज कभी साफ होती, कभी टूट जाती। ट्रक, यही ट्रक, 721। मेरे हाथ कांपने लगे। रात में उसने हमें रोका, हमने गलती कर दी। अचानक रेडियो बंद, फिर तेज चीख और सन्नाटा। दिमाग में उभरती सच्चाई अब मुझे सब कुछ जोड़कर समझ आने लगा था। ये रास्ता, ये ट्रक और वो साहिब, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं अकेला नहीं था जो यहां आया था, मैं शायद अगला था। ट्रक के अंदर ठंडक। मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। मेरी सांस से हल्का सा भाप निकलने लगा। शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से शीशा छू रहा हो। पीछे की सीट, मेरी नजर पीछे की सीट पर गई। वहां कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कोई बैठा है। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आवाज आई, तुमने हमें देखा था, अशोक कुमार। बीती घटना की झलक। मेरे दिमाग में एक और दृश्य उभरा। रात, यही रास्ता, कई फौजी ट्रक, एक ट्रक यहीं रुका और फिर अंधेरे से वो चीजें निकली। एक एक करके ट्रक खाली होते गए। आखिर में सिर्फ यही ट्रक बचा। असली वजह अब मुझे ऑर्डर की सच्चाई समझ आने लगी। यह सप्लाई मिशन नहीं था, यह जांच मिशन था। देखना था कि क्या वो अब भी यहां है। और दुर्भाग्य से वो थे। सड़क का अंत। अचानक सड़क आगे जाकर टूटी हुई दिखी, जैसे जमीन बीच से फट गई हो। मैंने तेज ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। कोहरा और गहरा हो गया और उसी कोहरे से कई साएं एक साथ आगे बढ़ने लगे। बहुत सारी आंखें, अब सिर्फ एक नहीं था, कई आकृतियां थीं। सभी की आंखें काली, सभी की आवाज एक जैसी, अशोक कुमार, इस बार तुम नहीं जाओगे। और उस पल जब मैंने ब्रेक मारा था, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वो आपके दिमाग के अंदर पैदा हो जाता है। मेरे सामने सड़क टूटी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन बीच से फट गई हो। हेडलाइट्स की रोशनी उस दरार के पार कुछ भी नहीं दिखा पा रही थी, सिर्फ काला अंतहीन अंधेरा। क्या यह सच था? मैंने आंखें झपकाईं, फिर से देखा। सड़क अब भी टूटी हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरह बार बार टकरा रहा था। क्या यह सच में टूटी सड़क है या मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है? सेना में रहते हुए मैंने सीखा था, अगर दुश्मन गोली ना चला रहा हो तो वो दिमाग से खेलेगा, और यहां दिमाग से खेला जा रहा था। कोहरे में खड़े साएं, कोहरे के अंदर अब कई आकृतियां साफ दिखने लगी थीं। वे सब एक दूसरे से अलग नहीं लग रहे थे। एक जैसी ऊंचाई, एक जैसा झुका हुआ शरीर, एक जैसी काली आंखें, और सबकी नजर सिर्फ मुझ पर, अशोक कुमार। सबने एक साथ मेरा नाम लिया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल मेरा नाम जानता हो। दिमाग पर हमला। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर नाखून गड़ा रहा हो। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें बदलने लगीं। मेरा बचपन, सेना में भर्ती, पहली बार ट्रक चलाना, और फिर वही रास्ता, वही कोहरा, वही साए। सच्चाई की एक परत मुझे समझ आने लगा। ये साए सिर्फ डराने नहीं आए, ये यादें दिखा रहे थे, जबरदस्ती। उनकी आवाज अब साफ थी। हम भी ऐसे ही आए थे, अशोक कुमार। हमें भी लगा था कि हम निकल जाएंगे। अधूरी चीखें कोहरे के अंदर। अब मुझे चेहरे दिखने लगे, फौजी वर्दी में। कुछ के चेहरे आधे जले हुए, कुछ के चेहरे डर से बिगड़े हुए। उनके मुंह खुले थे जैसे वो चीख रहे हों, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। पीछे से दस्तक, थक थक। ट्रक के पीछे किसी ने धीरे से थपथपाया। मैं उछल पड़ा। दस्तक फिर हुई। थक थक थक, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। दरवाजा खोलो। अशोक कुमार। ट्रक ही मेरी आखिरी ढाल। मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मैं जानता था, अगर मैं ट्रक से बाहर निकला तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने ट्रक के शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर हाथों के निशान धीरे धीरे उभर रहे थे। फौजी ट्रक की असली वजह। अचानक मुझे एक बात पूरी तरह समझ में आ गई। यह ट्रक सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं था, यह ट्रक एक तरह की सील था, इन साइयों को किसी हद तक रोकने वाला। इसलिए हर बार यही ट्रक आता है। आखिरी हिम्मत, मैंने मन ही मन कहा, अशोक कुमार, अगर डर गया तो यहीं खत्म हो जाओगे। मैंने एक्सीलेटर दबाया। सामने टूटी सड़क थी, या शायद भ्रम। मैंने आंखें बंद नहीं की। फैसला, मैंने ट्रक को सीधे आगे बढ़ा दिया। धड़ाम, एक झटका। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन
ट्रक चला। सड़क पूरा की पूरा मौजूद थी, कोई दरार नहीं। पीछे देखा कोहरा तेजी से पीछे छूट रहा था। साए धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे थे। जाते जाते चेतावनी कोहरे से एक आखिरी आवाज आई, तुमने पहली सीमा पार कर ली है अशोक कुमार, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आगे क्या? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल जानता था यह जीत पूरी नहीं थी, यह सिर्फ पहला पड़ाव था। क्योंकि अब मैं उस इलाके में घुस चुका था जहां से बहुत कम लोग लौटते हैं, और मैं अब उस जगह पर पहुंच चुका था जहां रातें खुद डर बनकर खड़ी होती हैं। सड़क के चारों तरफ कोहरा और घना अंधेरा था। ट्रक का इंजन धीरे धीरे गूंज रहा था, लेकिन उसके हर कंपन में मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरे सामने कोई सड़क का निशान नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में कहीं कहीं बेजुबान झाड़ियां हिल रही थीं। मैंने एक्सीलेटर को धीरे दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर एक अजीब सी चीज मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। पहली सीमा सत्ता में बैठे वरिष्ठ फौजियों ने कहा था, अशोक कुमार, रास्ते में कोई भी आवाज, कोई भी चीज तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। बस ट्रक चलाते रहो, पहली सीमा पार करना सबसे जरूरी है। लेकिन उस रात पहली सीमा वास्तव में कितनी खौफनाक थी, यह मैं अब समझ रहा था। कोहरे में अचानक एक झलक दिखाई दी। सड़क के किनारे कुछ लकड़ी की खंडहर जैसी चीजें थीं, लेकिन जब मैंने हेडलाइट्स की रोशनी उन पर डाली तो मैंने देखा वे खंडहर मानव आकृतियों की तरह झुक रहे थे। मैंने नजदीक जाकर देखा, परंतु जब ट्रक पास आया वे खंडहर जंगल की जड़ें बनकर रह गए। मुझे समझ में आया ये कोई असली मानव नहीं थे, ये साए थे। सायों का पीछा। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, साए भी पीछे पीछे आ गए। वे शोर नहीं करते थे, वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पीछा करते थे। और अचानक, अशोक कुमार, अब तक तुमने हमें देखा है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने देखा ट्रक के पीछे हवा में छिटकते हुए काले साए थे। मैं जानता था अगर ट्रक रुक गया तो वही साए ट्रक में प्रवेश कर जाएंगे। ट्रक और मेरा बचाव, ट्रक का 721 नंबर इस पूरे इलाके में जादुई ढाल बनकर काम कर रहा था। मैंने महसूस किया जितना तेज मैं ट्रक चलाता, साए उतने पीछे छूटते। लेकिन यही डरावनी सच्चाई थी, ट्रक जितना तेज चलता, साथ में डर भी उतना ही तेज बढ़ता। मैंने सोचा यह सड़क और यह साए मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ट्रक मेरे लिए आखिरी आशा है। जंगल का अजीब भाग, सड़क धीरे धीरे जंगल में बदल गई। पेड़ इतने घने थे कि हेडलाइट्स की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक मैंने देखा जंगल के बीचों बीच पुराना फौजी कैंप पड़ा था। वहां की झोपड़ियां टूटी फूटी थीं, फ्लैगपोल ढह चुके थे और हर जगह सन्नाटा और वीरानी। मुझे एहसास हुआ यह वही जगह है जहां पहले फौजियों को अधूरी मिशन में भेजा गया था। वो पहले फौजी कौन थे? मैंने झोपड़ी के पास देखा। कई लाशें नहीं, लेकिन साए दिखाई दिए। उनकी वर्दी वही थी जो मैंने रेडियो में सुनी थी। हम भी ऐसे ही आए थे अशोक कुमार। हमने सोचा था कि बच जाएंगे, लेकिन यह सड़क हमें नहीं छोड़ती। उनकी आंखें खाली, काली, डरावनी। उनकी हंसी सन्नाटे में गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं उनकी ही दुनिया में घुस चुका हूं। मेरी चेतना पर हमला जैसे जैसे ट्रक बढ़ा, मुझे अपने दिमाग पर असर होने लगा। मैंने देखा मेरी जिंदगी की सारी यादें सड़कों पर बिखरी हुई हैं। सेना में भर्ती होने की पहली दिन, ट्रक चलाने की पहली रात, परिवार से आखिरी बात, सारे पल जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गए। और हर पल के साथ साए मेरे पास आ रहे थे। पहली वास्तविक भूतिया अनुभूति। मैंने अचानक देखा ट्रक के बगल में एक महिला का साया खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह अस्पष्ट। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। मैं जानता था ये वही है जिसके बारे में सीनियर ने चेतावनी दी थी, कभी भी मदद मत मांगो, कभी भी पीछे मत देखो। लेकिन डर के बावजूद मेरा दिल चिल्ला रहा था, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? पहली लड़ाई जैसे ही वह महिला का साया पास आया, ट्रक के इंजन में जोरदार झटका आया। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। किसी ने खींचा, किसी ने धक्का दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम हमें नहीं छोड़ सकते। जंगल की ओर गहराई। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते।
सांस लेना मुश्किल, कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था। मैंने सोचा, मुझे अब रास्ता खुद बनाना होगा। किसी पर भरोसा नहीं, किसी चीज पर भरोसा नहीं। पहली सीमा पार करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने महसूस किया साए पीछे छूट रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर एक नई चीज उभरी। एक पुराना पुल जंगल के बीच फटा हुआ और पुल के नीचे गहरी खाई। मुझे डर लगा, लेकिन मुझे पता था अशोक कुमार पीछे नहीं हट सकता। ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया और जैसे ही पहिया पुल पर टिका, सारे साए अचानक गायब। सिर्फ कोहरा और रात बची थी। राहत की झलक। मैंने पलटकर देखा, सन्नाटा, सड़क और दूर कहीं पुराना फौजी कैंप। मुझे लगा शायद पहली सीमा पार कर गया, लेकिन रेडियो अचानक चालू हुआ। अशोक कुमार, यह सिर्फ शुरुआत है, अब दूसरी सीमा शुरू होती है। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और दिल जान गया, असली डर अभी शुरू होने वाला था। पहली सीमा पार करने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन वह रेडियो की आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। यह सिर्फ शुरुआत है, अब दूसरी सीमा शुरू होती है। मेरा शरीर कांप रहा था, दिल जैसे कहीं रुक ही गया हो। लेकिन ट्रक का इंजन जैसे मेरी हिम्मत को चुनौती दे रहा था। सड़क अब और भी सुनसान थी, साथ में बढ़ रहा कोहरा जैसे मेरी आत्मा में उतर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स जंगल के पेड़ों से टकराकर अजीब तरह की परछाई बनाती थीं। जितना मैं तेज चलता, साए उतने ही पास आते। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि इस जंगल में रुकना मतलब मौत। 10:30 बजे की रात थी जब मैंने देखा सड़क के बीच कुछ खड़ा है। पहली नजर में मैंने सोचा कोई फौजी होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक नजदीक आया, मुझे समझ आया ये इंसान नहीं। लंबा पतला, पूरे शरीर में काली परछाइयां, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन आंखें काली और खाली। रेडियो फिर से चालू हुआ। अशोक कुमार, यह दूसरी सीमा है, इस बार तुम्हारा सामना करना होगा। साथ ही सारे पुराने साए पीछे से आ गए। वे सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे ट्रक को घेर रहे थे, जैसे यह जंगल उनकी सीमा हो और मैं अवैध आगंतुक। ट्रक का अद्भुत सहारा ट्रक 721 इस दूसरी सीमा में भी जादुई ढाल की तरह काम कर रहा था। जितनी तेज मैं ट्रक चलाता, साए उतने ही पीछे हटते। लेकिन यही डरावनी सच्चाई थी, जितना तेज मैं चलता, साथ में डर और बढ़ता। और हर बार ट्रक की ब्रेक लगाने की कोशिश साए की चीख में बदल जाती। पहले साए का हमला जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पहला साया सीधे ट्रक के आगे आया। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ता रहा। साया जैसे हवा में तैर रहा था, लेकिन हर बार ट्रक के आगे आता। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम नहीं बच सकते। मानसिक हमला साए अब केवल देखने में नहीं थे, वे मेरे दिमाग में उतर चुके थे, हर याद को खींच रहे थे। मेरा बचपन, मेरी मां, परिवार के साथ आखिरी समय सेना में पहली रात, सब कुछ जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गया। और हर पल उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। पुल का खौफ लगभग आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा पुराना पुल टूटा हुआ। इस बार मुझे अंदाजा था, यह पुल सिर्फ सड़क नहीं था, यह दूसरी सीमा की आखिरी परीक्षा थी। मैंने ट्रक को पुल पर टिकाया। हवा में ठंडक दौड़ गई। साए अब इतने पास थे कि उनकी सांसें मेरे कानों तक आ रही थीं। महिला का साया, और फिर वो महिला का साया वापस आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब हम खेलेंगे। मैंने महसूस किया यह सिर्फ डर नहीं, यह परीक्षा थी। पहली लड़ाई जैसे ही साया पास आया, ट्रक के इंजन में झटका आया। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। किसी ने खींचा, किसी ने धक्का दिया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम नहीं बच सकते। जंगल में और गहराई। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते। सांस लेना मुश्किल। कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था। मैंने सोचा, मुझे अब रास्ता खुद बनाना होगा। किसी पर भरोसा नहीं, किसी चीज पर भरोसा नहीं। दूसरी सीमा पार करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने महसूस किया साए पीछे छूट रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर एक नई चीज उभरी। एक पुराना पुल जंगल के बीच फटा हुआ और पुल के नीचे गहरी खाई। मुझे डर लगा, लेकिन मुझे पता था अशोक कुमार पीछे नहीं हट सकता। ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया और जैसे ही पहिया पुल पर टिका,
सारे साए अचानक गायब, सिर्फ कोहरा और रात बची थी। और मैं अब उस जगह पहुंच चुका था जहां डर अपनी चरम सीमा पर था। पहली और दूसरी सीमा पार करने के बाद मुझे लगा था कि अब शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन रेडियो की आवाज फिर गूंजी। अशोक कुमार, तीसरी सीमा पर सब कुछ अलग होगा, अब तुम्हारा सामना होना है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे वे ट्रक के इंजन की आवाज से टकरा रही हों। ट्रक 721 जैसे जानवर की तरह रास्ते पर बढ़ रहा था, लेकिन हर बार हर मोड़ पर साए मेरे साथ थे। जंगल का अंधेरा, सड़क अब और भी संकरी थी। दोनों तरफ पेड़ इतने घने कि ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ 2 मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थी। सांझ का कोहरा जैसे मेरी आत्मा में उतर रहा हो। मैंने महसूस किया कि हर शाख, हर झाड़ी जैसे जीवित हो गई हो। हर बार जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता, साए उसकी परछाइयों में दिखाई देते, और मैं जानता था वे सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे खेल रहे थे, और मैं उनका शिकार था। पहला भूतिया सामना करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैंने देखा। सड़क के बीच एक आकृति खड़ी थी। पहली नजर में मैंने सोचा कोई फौजी होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया मुझे समझ आया ये इंसान नहीं। लंबा, पतला, पूरे शरीर में काली परछाइयां, चेहरा अस्पष्ट लेकिन आंखें सफेद और खाली। उसकी हल्की सी हंसी जंगल की अंधेरी रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम हमारे पास हो। ट्रक और मेरी आखिरी ढाल ट्रक 721 जंगल में मेरी सुरक्षा बन गया। जितनी तेज मैं चला, साए उतने पीछे हटते, लेकिन हर बार जितनी तेजी से मैं चलता, उतनी ही तेज उनका डर बढ़ता। ट्रक अब मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं था, यह मेरा कवच था, मेरी जान की आखिरी आशा। पहली लड़ाई जैसे ही वह काली परछाई ट्रक के सामने आई, इंजन ने जोरदार झटका लिया। दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी। अशोक कुमार, तुम हमारे बिना नहीं बच सकते। मानसिक हमला साए अब केवल देखने में नहीं थे, वे मेरे दिमाग में उतर चुके थे। मेरी सारी यादें जंगल में बिखर गई थीं। मेरा बचपन, सेना में ट्रेनिंग, पहली बार ट्रक चलाना, परिवार के साथ आखिरी बातचीत, सभी यादें जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गईं। हर बार उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, और हर बार ट्रक की गति मेरे डर को और बढ़ा रही थी। तीसरी सीमा की परीक्षा करीब 1 घंटे के बाद मैंने देखा, सड़क अचानक खुली जगह पर पहुंच गई, लेकिन यह खुली जगह शांति नहीं दे रही थी। सारे पुराने साए जंगल से बाहर निकल आए। वे सब साथ साथ मेरे चारों ओर खड़े थे। अशोक कुमार, अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। मैंने महसूस किया, यह तीसरी सीमा है। यहां सिर्फ दौड़ना नहीं, साहस और हिम्मत की भी परीक्षा है। महिला का भूत, और फिर वो महिला का साया वापस आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम भाग नहीं सकते, यह खेल हमारी शर्तों पर है। साया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। जितनी तेज मैं चला, उतनी ही तेज वो मेरे साथ बढ़ रहा था। ट्रक पर हमला जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, साए ने हमला किया। ट्रक के दरवाजे हिलने लगे, इंजन की आवाज बदल गई। कभी कभी ऐसा लगता कि ट्रक खुद रो रहा है। मैंने देखा, काली परछाई छत पर लटक गई थी। उसकी ठंडी सांस मेरे गले तक आ रही थी। मैंने अपने पूरे बल से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में थी। अशोक कुमार, तुम कभी नहीं बचोगे। जंगल का नया मार्ग। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते। सांस लेना मुश्किल। कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं रुक सकता था, क्योंकि रुकना मतलब मौत। तीसरी सीमा पार करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने महसूस किया, साए पीछे छूट रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर एक नई चीज उभरी। एक पुराना पुल, जंगल के बीच फटा हुआ, और पुल के नीचे गहरी खाई। मुझे डर लगा, लेकिन मुझे पता था अशोक कुमार पीछे नहीं हट सकता। ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया, और जैसे ही पहिया पुल पर टिका, सारे साए अचानक गायब। सिर्फ कोहरा और रात बची थी। तीसरी सीमा के बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल जान गया ये जीत पूरी नहीं थी। रेडियो अचानक चालू हुआ। अशोक कुमार,
चौथी सीमा अब शुरू होती है और यह सबसे भयानक है। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और मैं जान गया असली डर अब शुरू होने वाला था। तीसरी सीमा पार करने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन रेडियो की आवाज ने मेरे कानों में फिर गूंजते हुए चेतावनी दी, अशोक कुमार, चौथी सीमा अब शुरू होती है और यह सबसे भयानक है। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे उसे सुनाई दे रहा था। लेकिन ट्रक 721 जंगल की अंधेरी 2 सड़क पर मेरी आखिरी उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहा था। अंधेरा और कोहरा, सड़क अब और भी संकरी हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ इतने घने कि ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थीं। कोहरा अब और भी घना हो गया था। हर शाख और झाड़ी जैसे जीवित हो गई थी और मेरे चारों तरफ साएं घूम रहे थे। जंगल का हर कोना उनके डर से भरा था। हर बार जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता, साएं उसके चारों ओर दिखाई देते। वे सिर्फ अब पीछा नहीं कर रहे थे, वे खेल रहे थे और मैं उनका शिकार था। पहला भूतिया सामना करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैंने देखा। सड़क के बीच एक लंबी आकृति खड़ी थी। पहली नजर में मैंने सोचा कोई फौजी होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया मुझे समझ आया यह इंसान नहीं। लंबा, पतला, पूरे शरीर में काली परछाइयां, चेहरा अस्पष्ट लेकिन आंखें सफेद और खाली। उसकी हल्की हंसी जंगल की अंधेरी रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम हमारे पास हो। ट्रक का सहारा ट्रक 721 अब मेरा कवच था। जितनी तेज मैं चला, साए उतने पीछे हटते, लेकिन हर बार जितनी तेजी से मैं चलता, डर उतना ही बढ़ता। ट्रक अब मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं था, यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। पहली लड़ाई जैसे ही काली परछाई ट्रक के सामने आई, इंजन ने जोरदार झटका लिया। दरवाजे हिलने लगे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम हमारे बिना नहीं बच सकते। मानसिक हमला साए अब केवल देखने में नहीं थे, वे मेरे दिमाग में उतर चुके थे। मेरी सारी यादें जंगल में बिखर गई थीं। मेरा बचपन, सेना में ट्रेनिंग, पहली बार ट्रक चलाना, परिवार के साथ आखिरी बातचीत, सभी यादें जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गईं। हर बार उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और हर बार ट्रक की गति मेरे डर को और बढ़ा रही थी। चौथी सीमा की परीक्षा करीब 1 घंटे के बाद मैंने देखा, सड़क अचानक खुली जगह पर पहुंच गई। लेकिन यह खुली जगह शांति नहीं दे रही थी। सारे पुराने साए जंगल से बाहर निकल आए। वे सब साथ साथ मेरे चारों ओर खड़े थे। अशोक कुमार, अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। मैंने महसूस किया यह चौथी सीमा है। यहां सिर्फ दौड़ना नहीं, साहस और हिम्मत की भी परीक्षा है। महिला का भूत, वो महिला का साया फिर से सामने आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम भाग नहीं सकते। यह खेल हमारी शर्तों पर है। साया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। जितनी तेज मैं चला, उतनी ही तेज वह मेरे साथ बढ़ रहा था। ट्रक पर हमला। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, साए ने हमला किया। ट्रक के दरवाजे हिलने लगे। इंजन की आवाज बदल गई। कभी कभी ऐसा लगता कि ट्रक खुद रो रहा है। मैंने देखा, काली परछाई छत पर लटक गई थी। उसकी ठंडी सांस मेरे गले तक आ रही थी। मैंने अपने पूरे बल से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में थी, अशोक कुमार, तुम कभी नहीं बचोगे। जंगल का नया मार्ग। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते। सांस लेना मुश्किल। कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था। लेकिन मैं नहीं रुक सकता था, क्योंकि रुकना मतलब मौत। चौथी सीमा पार करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने महसूस किया साए पीछे छूट रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर एक नई चीज उभरी। एक पुराना पुल, जंगल के बीच फटा हुआ, और पुल के नीचे गहरी खाई। मुझे डर लगा, लेकिन मुझे पता था अशोक कुमार पीछे नहीं हट सकता। ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया, और जैसे ही पहिया पुल पर टिका, सारे साए अचानक गायब। सिर्फ कोहरा और रात बची थी। चौथी सीमा के बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल जान गया यह जीत पूरी नहीं थी। यह सिर्फ चौथी सीमा पार करने की शुरुआत थी। रेडियो अचानक चालू हुआ, अशोक कुमार, अब 5वीं सीमा शुरू होती है और यहां सचमुच की लड़ाई है। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई।
और मैं जान गया असली डर अब शुरू होने वाला था। तीसरी और चौथी सीमा पार करने के बाद मुझे लगा था कि शायद राहत मिलेगी, लेकिन रेडियो की आवाज ने फिर गूंजते हुए चेतावनी दी, अशोक कुमार, पांचवीं सीमा अब शुरू होती है और यहां कोई दया नहीं है। हर कदम तुम्हारे लिए अंतिम हो सकता है। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे उसे सुनाई दे रहा था। लेकिन ट्रक 721 जंगल की अंधेरी सड़क पर मेरी आखिरी उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहा था। अंधेरा और घना कोहरा, सड़क अब और भी संकरी थी। दोनों तरफ पेड़ इतने घने थे कि ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थी। कोहरा अब और भी घना हो गया था। हर शाख और झाड़ी जैसे जीवित हो गई थी और मेरे चारों तरफ साएं घूम रहे थे। जंगल का हर कोना उनके डर से भरा था। हर बार जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता, साएं उसके चारों ओर दिखाई देते। वे सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे खेल रहे थे और मैं उनका शिकार था। पहला भूतिया सामना करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैंने देखा। सड़क के बीच एक लंबी आकृति खड़ी थी। पहली नजर में मैंने सोचा कोई फौजी होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया मुझे समझ आया यह इंसान नहीं। लंबा पतला, पूरे शरीर में काली परछाइयां, चेहरा स्पष्ट लेकिन आंखें सफेद और खाली। उसकी हल्की हंसी जंगल की अंधेरी रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम हमारे पास हो। ट्रक और मेरी आखिरी ढाल ट्रक 721 अब मेरा कवच था। जितनी तेज मैं चला, साएं उतने पीछे हटते, लेकिन हर बार जितनी तेजी से मैं चलता, डर उतना ही बढ़ता। ट्रक अब मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं था, यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। पहली लड़ाई जैसे ही काली परछाई ट्रक के सामने आई, इंजन ने जोरदार झटका लिया। दरवाजे हिलने लगे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम हमारे बिना नहीं बच सकते। मानसिक हमला साए अब केवल देखने में नहीं थे, वे मेरे दिमाग में उतर चुके थे। मेरी सारी यादें जंगल में बिखर गई थीं। मेरा बचपन, सेना में ट्रेनिंग, पहली बार ट्रक चलाना, परिवार के साथ आखिरी बातचीत, सभी यादें जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गईं। हर बार उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और हर बार ट्रक की गति मेरे डर को और बढ़ा रही थी। पांचवीं सीमा की परीक्षा करीब 1 घंटे के बाद मैंने देखा, सड़क अचानक खुली जगह पर पहुंच गई। लेकिन यह खुली जगह शांति नहीं दे रही थी। सारे पुराने साए जंगल से बाहर निकल आए। वे सब साथ साथ मेरे चारों ओर खड़े थे। अशोक कुमार, अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। मैंने महसूस किया, यह 5वीं सीमा है। यहां सिर्फ दौड़ना नहीं, साहस और हिम्मत की भी परीक्षा है। महिला का भूत, वो महिला का साया फिर से सामने आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम भाग नहीं सकते। यह खेल हमारी शर्तों पर है। साया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। जितनी तेज मैं चला, उतनी ही तेज वह मेरे साथ बढ़ रहा था। ट्रक पर हमला जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, साए ने हमला किया। ट्रक के दरवाजे हिलने लगे। इंजन की आवाज बदल गई। कभी कभी ऐसा लगता कि ट्रक खुद रो रहा है। मैंने देखा, काली परछाई छत पर लटक गई थी। उसकी ठंडी सांस मेरे गले तक आ रही थी। मैंने अपने पूरे बल से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में थी, अशोक कुमार, तुम कभी नहीं बचोगे। जंगल का नया मार्ग ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते। सांस लेना मुश्किल। कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था। लेकिन मैं नहीं रुक सकता था, क्योंकि रुकना मतलब मौत। 5वीं सीमा पार करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने महसूस किया, साए पीछे छूट रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर एक नई चीज उभरी। एक पुराना पुल, जंगल के बीच फटा हुआ, और पुल के नीचे गहरी खाई। मुझे डर लगा, लेकिन मुझे पता था अशोक कुमार पीछे नहीं हट सकता। ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया, और जैसे ही पहिया पुल पर टिका, सारे साए अचानक गायब। सिर्फ कोहरा और रात बची थी। 5वीं सीमा के बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल जान गया, यह जीत पूरी नहीं थी। यह सिर्फ 5वीं सीमा पार करने की शुरुआत थी। रेडियो अचानक चालू हुआ, अशोक कुमार, अब छठी और अंतिम सीमा शुरू होती है।
और यहां तुम्हारा सच सामने आएगा। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और मैं जान गया, असली डर अब शुरू होने वाला था। तीसरी, चौथी और पांचवीं सीमा पार करने के बाद मुझे लगा था कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन रेडियो की आवाज ने मेरे कानों में फिर गूंजते हुए चेतावनी दी, अशोक कुमार, छठी और अंतिम सीमा अब शुरू होती है। यहां तुम्हारा सामना केवल सायों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने डर और अतीत से होगा। अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई बचाव नहीं। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे उसे सुनाई दे रहा था। लेकिन ट्रक 721 जंगल की अंधेरी सड़क पर मेरी आखिरी उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहा था। छठी सीमा का अंधेरा, सड़क अब और भी संकरी और खतरनाक हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ इतने घने थे कि ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ 2 मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थीं। कोहरा इतना घना था कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ट्रक हवा में तैर रहा हो। हर शाख, हर झाड़ी जैसे जीवित हो गई थी और मेरे चारों ओर साए घूम रहे थे। जंगल का हर कोना उनके डर से भरा था। हर बार जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता, साए उसके चारों ओर दिखाई देते। वे सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे खेल रहे थे और मैं उनका शिकार था। पहला भूतिया सामना करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैंने देखा। सड़क के बीच एक लंबी आकृति खड़ी थी। पहली नजर में मैंने सोचा कोई फौजी होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया मुझे समझ आया यह इंसान नहीं। लंबा, पतला, पूरे शरीर में काली परछाइयां, चेहरा अस्पष्ट लेकिन आंखें सफेद और खाली। उसकी हल्की हंसी जंगल की अंधेरी रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम हमारे पास हो। ट्रक 721, आखिरी कवच। ट्रक 721 अब मेरा कवच था। जितनी तेज मैं चला, साए उतने पीछे हटते, लेकिन हर बार जितनी तेजी से मैं चलता, डर उतना ही बढ़ता। ट्रक अब मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं था, यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। पहली भयानक लड़ाई जैसे ही काली परछाई ट्रक के सामने आई, इंजन ने जोरदार झटका लिया। दरवाजे हिलने लगे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, अशोक कुमार, तुम हमारे बिना नहीं बच सकते। मानसिक हमला साए अब केवल देखने में नहीं थे, वे मेरे दिमाग में उतर चुके थे। मेरी सारी यादें जंगल में बिखर गई थीं। मेरा बचपन, सेना में ट्रेनिंग, पहली बार ट्रक चलाना, परिवार के साथ आखिरी बातचीत, सभी यादें जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गईं। हर बार उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और हर बार ट्रक की गति मेरे डर को और बढ़ा रही थी। अंतिम महिला का भूत, वो महिला का साया फिर से सामने आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम भाग नहीं सकते, ये खेल हमारी शर्तों पर है। साया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। जितनी तेज मैं चला, उतनी ही तेज वह मेरे साथ बढ़ रहा था। ट्रक पर अंतिम हमला। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, साए ने हमला किया। ट्रक के दरवाजे हिलने लगे, इंजन की आवाज बदल गई। कभी कभी ऐसा लगता कि ट्रक खुद रो रहा है। मैंने देखा, काली परछाई छत पर लटक गई थी। उसकी ठंडी सांस मेरे गले तक आ रही थी। मैंने अपने पूरे बल से स्टीयरिंग पकड़ी और एक्सीलेटर दबाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में थी, अशोक कुमार, तुम कभी नहीं बचोगे। जंगल का अंतिम मार्ग। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ इतने बड़े थे कि कभी कभी ट्रक के ऊपर झुकते। सांस लेना मुश्किल। कोहरा इतना गहरा कि एक दूसरे को देखकर भी डर लग रहा था। लेकिन मैं नहीं रुक सकता था, क्योंकि रुकना मतलब मौत। अंतिम सीमा की परीक्षा। करीब 2 घंटे की डरावनी ड्राइव के बाद मैंने देखा, सड़क अचानक खुली जगह पर पहुंच गई। लेकिन यह खुली जगह शांति नहीं दे रही थी। सारे पुराने साए जंगल से बाहर निकल आए। वे सब साथ साथ मेरे चारों ओर खड़े थे। अशोक कुमार, अब तुम्हारा आखिरी खेल शुरू होता है। मैंने महसूस किया, यह अंतिम सीमा थी। यहां सिर्फ दौड़ना नहीं, साहस और हिम्मत की भी परीक्षा थी। अतीत का सामना। जैसे ही मैं ट्रक चलाता, साए मेरे अतीत को सामने लाने लगे। मेरा पहला मिशन, मेरी पहली गलती, उन फौजियों की यादें, परिवार और घर की यादें, हर चीज जंगल की अंधेरी परछाइयों में जीवित हो गई। और हर बार ट्रक की गति मेरे डर को और बढ़ा रही थी। अंतिम महिला का भूत, वो महिला का साया अंतिम बार सामने आया। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी हंसी जंगल की रात में गूंज रही थी। अशोक कुमार, अब तुम भाग नहीं सकते, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा।
साया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा। ट्रक 721 की अंतिम लड़ाई। ट्रक 721 अब मेरे शरीर और आत्मा का हिस्सा बन गया। जितनी तेज मैं चला, साए पीछे हटते, लेकिन हर बार उन्हें नए तरीके से हमला करने की क्षमता दिखती। मैंने महसूस किया, अब यह केवल सड़क और जंगल की लड़ाई नहीं थी, यह मेरी आत्मा की आखिरी परीक्षा थी। अंतिम मोड़ जैसे ही ट्रक ने आखिरी मोड़ लिया, सारे साए एक जगह इकट्ठा हो गए। मैंने गहरी सांस ली और अपने डर को सामना किया। ट्रक को सबसे तेज गति में मोड़ा, सारे साए हवा में उड़ गए और जंगल में सिर्फ सन्नाटा रह गया। सूरज की पहली किरण जैसे ही सुबह हुई, सारे साए गायब हो गए। कोहरा धीरे धीरे हट गया। जंगल अब शांत और सुनसान था। मैंने देखा, ट्रक 721 अभी भी मेरे साथ था और मैं, अशोक कुमार, जिंदा था। मैं जानता था यह जीत केवल शारीरिक नहीं थी, यह मेरी मानसिक और आत्मिक शक्ति की जीत थी। अंतिम संदेश। रेडियो आखिरी बार चालू हुआ। अशोक कुमार, तुम जीवित हो, लेकिन याद रखो, डर हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। यह केवल शुरुआत नहीं, यह चेतावनी है। मैंने ट्रक रोका। सन्नाटा, शांति, और मैं, अशोक कुमार, जंगल से बाहर आया। आज की कहानी दोस्तों समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब and subscribe please.